टाइम। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। बहुत बढ़िया। सचिन, सुस्मिता, कोमल, प्रतीक्षा, नेपाल सिंह, राकेश, ज्योति ठाकुर, हर्ष त्यागी, अखिलेश, लक्ष्मी, रजनीश, अंकुर, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भैया। ठीक है, और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और नए चैप्टर का नाम है आपका अलंकार। जिस तरह आपको रस अच्छा लगा होगा, जिस तरह छंद आपके समझ में आया, उसी तरह अलंकार भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। आज बड़े अच्छे से पढ़ना इसको शुरू करते हैं। और आज मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल टाइप करवा के लाया हूँ, क्योंकि लिखने में वक्त लगता है और वक्त लगना बेकार है। चलो, अलंकार शब्द, क्या चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम? अलंकार। तो अलंकार का अगर संधि विच्छेद मैं करूं भैया, तो जानते हो ना अनुस्वार का नियम क्या कहता है? अलम धन कार हो जाएगा। ये क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। किसका? अलंकार का। क्या बोलेंगे? अलंकार का संधि विच्छेद। ये क्या हो गया भाई? इसको चलो कोई नहीं भाई, आ जाओ। संधि विच्छेद अगर मैं करता हूं इसका, संधि विच्छेद क्या होगा? अलम धन कार। ठीक है, अब ये अलम धन कार में अलम का क्या अर्थ होता है भैया? अलम का अर्थ होता है आभूषण, जिसको आप ज्वेलरी बोलते हैं। क्या बोलते हो? आभूषण। आभूषण। और कार मतलब करने वाला। ठीक है, करने वाला। समझे ध्यान को? क्या बोलेंगे? मैंने बोला, ध्यान से समझना इस बात को। आभूषण क्या करता है? आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाता है ना। स्त्रियां आभूषण किस लिए पहनती है? ताकि ज्यादा सुंदर दिख सके, ज्वेलरी वगैरह पहनती है। ऐसी कोई भी कविता है, कोई भी पद है या कोई भी काव्य है, उसकी शोभा कौन बढ़ाता है? वो अलंकार बढ़ाता है। तो अलंकार की अगर परिभाषा की बात पर आते हैं, लिखना परिभाषा। अलंकार काव्य का, काव्य का अनिवार्य गुण है। अनिवार्य मतलब जरूरी गुण है, तभी सुंदर बनेगा वो। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। कैसा है? अनिवार्य गुण है। और ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी केशवदास ने। आचार्य केशवदास ने ये परिभाषा दी। आचार्य केशवदास ने ये परिभाषा दी। साधारण सी परिभाषा हम अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं? मैं कहूंगा अलंकार, अलंकार किसी काव्य, काव्य यानी कि कविता हो गई, यानी पद्य हो गया। गद्य तो हिंदी वाला होता है, उसमें तो वो तो वाक्यों से बनता है। ये है आपका काव्य, पद्य, कविता। कविता में किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। अलंकार किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? सुंदरता बढ़ाता है। कोई दिक्कत भैया इतनी बात में? चलो, कोई परेशानी किसी को? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, अगली बात पर आते हैं। अगली बात पर आते, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? आपसे पूछा जाएगा अलंकार के कितने भेद हैं। क्या बोलोगे? मुख्य भेद। बात को समझना, कुल भेद नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुख्यतः भेद। नोट करो, अलंकार के मुख्यतः भेद कितने हैं? एक तो है शब्द अलंकार और एक है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस अलंकार। अर्थ अलंकार का अगर संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा? अर्थ अलंकार। अर्थ धन अलंकार हो जाएगा भैया। अब यहां समझना एक बात, जो मैंने बोला शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, कितने भेद हैं? दो भेद हैं, मुख्य भेद। अभी समझाऊंगा मैं आपको। शब्द अलंकार में तो परिवर्तन आएगा
शब्द के आधार पर। किसके आधार पर? शब्द के आधार पर। और अर्था अलंकार में जो अलंकार होगा वो होगा अर्थ के आधार पर। किस तरह से होगा? अर्थ के आधार पर होगा। कोई दिक्कत भी इतनी बात में? तो कभी भी मुख्यतः भेद पूछे आपसे अलंकार के तो आप कहेंगे हमेशा कि दो भेद होते हैं अलंकार के मुख्यतः। लेकिन बच्चे पूछ ले आपसे अलंकार के कुल भेद कितने होते हैं, कुल टोटल भेद कितने होते हैं, लिखो। अलंकार के कुल कितने भेद होंगे? 3 भेद होते हैं। और भैया जी उसने ना तो मुख्य लिखा, ना तो मुख्य लिखा उसने, और ना ही लिखा उसने कुल, और सिर्फ इतना पूछ लिया हमसे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेद पूछ लिए उसने हमसे। तो हमेशा समझना कि मुख्य पूछना चाह रहा है। कभी भी परीक्षाओं में पूछा गया है तो अगर नहीं देता है, जब बच्चे कुल लिख करके देगा तभी 3 लिखना है, अदरवाइज 2 लिखना है। छोटी सी बात समझ में आई? तो अगर कुल भेद देखते हैं, शब्द के आधार पर अलंकार, अर्थ के आधार पर अलंकार, और एक उभय अलंकार। क्या होगा? जो इन दोनों से अलग होगा, उभय अलंकार। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे सबके बारे में कि ये शब्द अलंकार क्या होता है, ये अर्थ अलंकार क्या होता है, और ये हमारा उभय अलंकार क्या होता है। अगली बात पर आए तो पहला हमारा टॉपिक है भैया शब्द अलंकार। इसको आराम से नोट करो, शब्द अलंकार। ठीक है, क्या आया? शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार की परिभाषा क्या है? जो मैंने आपको बताया, किसी काव्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, क्या बोलोगे? चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि शब्द अलंकार में जो परिवर्तन आएगा, जो चमत्कार आएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दो सारे बच्चे। वो किसकी वजह से आएगा? शब्द की वजह से। किसकी वजह से? शब्द की वजह से आएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? चलो, एक बच्चा पूछ रहा है जी उभय अलंकार किसने बताया? आचार्य भोज ने बताया था। बच्चे बताऊंगा मैं आपको, है ना, शब्दों के कारण। और अब आती है बात, शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो शब्द अलंकार के मुख्य भेद 5 हैं। मुख्य भेद कितने? 5 हैं। मेरी कुछ बातों के उत्तर देंगे। मैंने अब तक क्या बताया आपको? मैंने पूछा आपसे, कमेंट सेक्शन में बताना फटाफट से, एक ही प्रश्न से समझ जाऊंगा। मुझे बताना अलंकार के भेद कितने हैं। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैं पूछूं अलंकार के कुल भेद कितने हैं, यानी आभूषण के, काव्य का जो आभूषण है इसके कुल भेद कितने हैं, कुल भेद पूछ लूं। और मैं पूछ लूं अलंकार के मुख्यतः भेद, क्या? अलंकार के मुख्यतः भेद क्या बोलोगे भाई? ये 3 बातें हमने अब तक की हैं। अलंकार जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है, तो अलंकार के भेद पूछे तो 2। अलंकार के कुल भेद पूछे तो 3, तब उभय को भी गिनना है। अलंकार के मुख्य भेद पूछे तो 2, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। बहुत गजब भाई, बहुत गजब। चलो नेक्स्ट क्या है? तो हमने पढ़ना शुरू किया, 2 भेदों के बारे में पढ़ेंगे पहले। जब 2 भेद खत्म कर लेंगे फिर आएगा तीसरा उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार के कितने भेद बच्चे नोट कर लिए? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा। पहला तो प्रश्न आसान सा प्रश्न पूछता है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ लेता। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो यहां प्रश्न अगर पूछेगा और ऑप्शन दे देगा आपको अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, और ऑप्शन डी दे देगा भैया बीप्सा अलंकार। तो क्या बोलोगे भैया? तो ये कॉमन बातें, इसीलिए हमको इनके नाम पता होने चाहिए
कि शब्द अलंकार के मुख्यतः, बोलो भाई। बहुत शानदार, बहुत गजब, नगेंद्र मौर्य याद हो गए। ठीक है बच्चे, तो अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति हो गया और बीप्सा हो गया। बच्चे एक बार ऐसा बोलेंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, श्लेष आपका, फिर वक्रोक्ति और फिर बीप्सा। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, उपमा हमारा आंसर हो जाएगा कि ये तो शब्द अलंकार नहीं है बच्चे, ये जाएगा अर्थ अलंकार। तो ये कॉमन चीजें, पहले तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, बहुत साधारण सा प्रश्न, जैसे सम्मात्रिक मात्रिक छंद में बनता था ना, पहचान का, कि भाई किस में जाएगा, कैटेगरी क्या है। तो ये शब्द अलंकार हैं, सब लिख चुके होंगे आप लोग। अगली बात पर आ जाओ। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले पढ़ेंगे अनुप्रास को, फिर पढ़ेंगे यमक को, फिर श्लेष को, फिर वक्रोक्ति को और फिर विप्सा को। ये क्या है? अब लिखने का काम आपका शुरू होता है। बहुत अच्छे से इन पंक्तियों को लिख लेंगे। अनुप्रास अलंकार। अब बच्चे अगर मैं पूछूं अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होगी, तो टॉपिक लिखें अनुप्रास अलंकार। जब एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब अक्षर, जब एक वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना, उसका आवाज आनी उसकी, जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो अनुप्रास होता है। क्या होता है? अनुप्रास होता है। और यही अनुप्रास का अर्थ है कि एक वर्ण अनेक बार आ जाना। वर्ण कैसे भैया जी? देखो, ते 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 कितनी बार आ गया? अनेक बार आ गया। लिखो भाई बच्चे एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बार बार पुनरावृत्ति होगी। ऊपर कमेंट दिखाओ भाई, क्या है बच्चे का? ठीक है, अंकिता कुमारी जी कह रही हैं सर जी ये बहुत अच्छा किया है आपने, प्रिंट करवा लिया ये। हाँ, इनको लिखने में लाइन को बच्चे समय लगता है, फिर मैं लिखता रहता, आप लिखते रहते, फिर वो समझाने वाली बात नहीं आ पाती है अलंकार में। दिक्कत कोई नहीं है इसमें। देखो भाई, से कितनी बार आ गया? अनेक बार आ गया। किसकी आवृत्ति हुई है? से की आवृत्ति हुई है। किसकी? से की आवृत्ति हुई है। ऐसे भी पूछ लेता किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहां किसकी हुई थी भैया? ते की आवृत्ति हुई है। किसकी? ते की आवृत्ति हुई है। चलो भाई, चारुचंद्र की चे चे चे, है ना? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, किसकी आवृत्ति? चे। तो बच्चा जब बार बार आए, चे की आवृत्ति हो गई। जैसे बोलते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसे ही है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर खिड़कियों खड़कने से क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह? तो ये खे 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 चे 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 चे, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, सबने सुना होगा। तो अनुप्रास है। लिख लो इन एग्जाम्पल को आराम से, बड़े धीमे से करेंगे। चलो, पल पल परिवर्तित प्रकृत पेश, बहुत शानदार, बढ़िया। चोर चटर चटर चना चबाए, भाई वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, आराम से लिखो, पहले कुछ भी कर लो अब तुम। रघुपति राघव राजा राम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुनते भी रहे भी जो मैं बोल रहा हूं। रघुपति राघव राजा राम, रे 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 रे, बहुत अच्छे उदाहरण बच्चे लिख रहे हैं। चलो, बहुत गजब, आगे चलेंगे बच्चे। कुल भेद नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें मैं बोल रहा हूं मुख्य भेद। शब्द अलंकार के मुख्य भेद 5 हैं। फिर बहुत सारे विशेषज्ञों ने, किसी ने 7 बताए हैं, किसी ने 9 बताए हैं। आपको याद रखने हैं सिर्फ 5 मुख्य भेद। पूछेगा शब्द अलंकार के तो आंख बंद करके 5 लिखना, बोलना भैया ने बताया। ठीक है, कुल भेद तो इनमें आज तक भी संशय ये रहा है कि भाई कोई 11 बता देता है, कोई 9 बताता है, कोई 7 बताता है। वो नए नए विशेषज्ञ हैं। हिंदी भाषा 5 को मान्यता देती है।
ठीक है, चलो भाई आगे। लिख चुके भैया इतना। नेक्स्ट, ये रहे एग्जाम्पल, इनको भी लिखें। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं ये सब। मुझे बताना इस वाले क्वेश्चन में किसकी आवृत्ति हुई है। अब ये पूछना तो भैया जी एक मूर्खता होगी कि इसमें आवृत्ति किसकी हुई है। के की आवृत्ति हुई है। किसकी क्या आवृत्ति हुई है? के की। सही है भाई। रघुपति राघव राजा राम, रे की आवृत्ति है। किसकी है? रे की आवृत्ति है। मैं मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, मैं की आवृत्ति है। लिख लो बच्चे एग्जाम्पल। मुदित महीपति मंदिर बुलाए, बहुत अच्छा है। मुदित महीपति मंदिर आए, बहुत बढ़िया। चलो, कोई दिक्कत? कै की आवृत्ति हुई है। देखो एक आया निरामूर्ख, एक निरामूर्ख कह रहा गुरुजी इनको हाथ से लिख दो एक बार। अबे जब कोई मधुर तो मधुर ही रहेगा, यही तो होगा। मनुज को मैं ऐसे लिख देता बस, ये मेरा हाथ वाला ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला, बेटा उसमें समय बहुत लगता। चलो, और मैं तो ऐसे भी तुम्हें पता पीडीएफ से नहीं पढ़ाता हूं, मैं हाथ से लिखना पसंद करता हूं। लेकिन ये चैप्टर ही ऐसा, इसको तो ऐसे ही पढ़ाया जाए तो सबसे अच्छा है। पप्पू पीपल के पेड़ के नीचे पानी पीता है, पे बहुत बढ़िया भाई। चलो, मधुर की मधुर क्या बोल रहे हैं? मनोज की मधुर बोली मुझे मार देगी। नजर को नजर ने नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। सही है बेटा, सही है, बहुत बढ़िया। लिख लेंगे भैया, आराम से लिखो, थोड़ा तेज भी लिखना, कभी पता चले सजा के लिख रहे हो। रहे लिख चुके होगे बड़े आराम से। अब आ जाते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद पर। सीखने की बात यहां है, अनुप्रास में किसी को दिक्कत नहीं होती, छठी क्लास के बच्चे को भी सिखाओ वो भी सीखता है। बात है अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं कुल 5। कितने भेद होते हैं? 5। कितनी तरह से करते हैं उनको? 2 तरह से करते हैं। एक तो शब्द के अनुसार होता है लाटानुप्रास। क्या होता है? शब्दानुसार। ये लिखना, शब्दानुसार क्या होता है आपका? लाटानुप्रास होगा। यहां बहुत दिक्कत आती है बच्चों को कि जी अनुप्रास तो समझ में आ गया, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और अगर वर्ण के हिसाब से बांटे, देखो शब्द के अनुसार है तो शब्द के अनुसार ही बांटूंगा उसको। मैं आपको बताऊंगा अभी शब्द के अनुसार कैसे। वर्ण के अनुसार यहां वर्ण आएगा, यानी अक्षर के अनुसार। तो अगर मैं पूछूं अनुप्रास अलंकार, पहले लिख लो सारा, तब पूछूंगा आपसे। मैं पूछूंगा अनुप्रास अलंकार वर्ण के अनुसार कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे भैया जी 4 प्रकार का होता है। शब्द के अनुसार उसको बांटू तो सिर्फ एक भेद आता है, उसका लाटानुप्रास। क्या बोलोगे? अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद हैं? 5 हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बच्चे, आगे बढ़ो आगे। चलो, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। बोलो। बहुत बढ़िया सर जी, ये मुझे संडे नहीं पता था, तो संडे टेस्ट में गलत हो गया था ये। कोई नहीं, अब तो पता चल गया, अब मत करना। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और शब्दानुसार। शब्दानुसार में कौन सा आएगा? वो लाटानुप्रास आएगा। लाटा को अलग कर लो, बस ये याद करना है, लाटा शब्द के अनुसार है और वर्ण के अनुसार बाकी चारों हैं। बाकी चारों कौन कौन से? छेका, श्रुत्या, वृत्या, अंत्या। छेका, श्रुत्या, वृत्या, अंत्या। ठीक है भाई, लिख चुके। तो अनुप्रास के कुल भेद कितने हो गए? 5। आ जाते हैं भाई जरा। मैंने बोला अलंकार को हम 2 तरह से बांट सकते हैं मुख्यतः, एक तो शब्द में, है ना, शब्द अलंकार में, और एक अर्थ अलंकार में। ठीक है। फिर मैंने बोला अर्थ अलंकार तो अभी मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, अभी हम पढ़ रहे थे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद बताए? 5 बताए भैया जी। कौन कौन से? अनुप्रास बताया एक तो है,
एक यमक बता दिया जी, एक भैया जी आपने श्लेष बता दिया, श्लेष, एक आपने वक्रोक्ति बता दिया, वक्रोक्ति, और एक आपने बता दिया बीप्सा। क्या बता दिया? बीप्सा। तो 5 हैं। अब 5 में भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अनुप्रास। तो अनुप्रास के भी कितने बच्चे? अनुप्रास के भी 5 हो गए। क्या बोलोगे? अनुप्रास के भी कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन अनुप्रास के 5 कैसे बटे हैं? वर्ण के अनुसार 4। कौन से? 6 का श्रत्या, वृत्या और आपका अंत्या। और इधर शब्द के अनुसार एक आएगा लाटानुप्रास। ठीक है, चलो भाई बोलो फटाफट से, लिखो आराम से। चलो, जब नोट कर चुके तो थम्स अप करेंगे। सर जी थोड़ा सा धीमे पढ़ाओ, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। बेटा अगर इतना भी नहीं लिख पा रहा तो नर्सरी में एडमिशन ले फिर। मैं तो इतने धीमे सा भी तो मैंने 2 ही स्लाइड दिखाई है आपको, कुछ दिखाया ही नहीं है, 6 लाइन दिखाई है। अरे भाई कमजोर बच्चे, हाथ चला थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नोट्स बना लेना अपने आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझते रहो। ले भाई, तो बच्चे अनुप्रास के 5 भेद हुए। कौन कौन से 5 भेद हुए? वर्ण के अनुसार ये 4 हो गए, 4 तो ये हो गए, और शब्द के अनुसार एक ये हो गया लाटानुप्रास। शब्द के अनुसार कौन हो गया? लाटानुप्रास हो गया। चलो भाई, अब आते हैं छेकानुप्रास पर। किस पर आएंगे? छेकानुप्रास पर। पूरी क्लास ने थम्स अप कर दिया कि लिख चुके, एक कह रहा है अभी रह रहा है मेरा। बेटा तेरा रहा ही रहेगा। छेकानुप्रास अलंकार। अब बात मत करना, ध्यान से सुनो। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है, अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की कैसे पहचान होगी? अभी मैंने बताया अनुप्रास में एक वर्ण अनेक बार आता है, अनेक बार। छेकानुप्रास में एक वर्ण 2 बार आएगा। बोलो कितनी बार आएगा? छेक के कह देते हैं ना घर में, एक को छेक करके एक, तो 2 बार आएगा। कितनी बार? 2 बार। के और के, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। भय और भय कितनी बार आया? एक वर्ण कितनी बार आएगा भाई? 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है। वचन, बे बे, वचन नहीं होता वचन होगा, वचन और विनीत होता है। वे और वे हो गया। चलो भाई, रसवती, रे हो गया, रे हो गया, से हो गया, से हो गया, के हो गया, के हो गया। एक वर्ण अलग शब्दों में 2 बार आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। क्या बोलोगे? वे के बहुत ज्यादा बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अनुप्रास में तो रे 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 कई बार आ जाता है, कई बार आ जाता है। चे कई बार। इसमें कितनी बार आएगा? सिर्फ 2 बार। नोट करके लिखना इस बात को। छेकानुप्रास में आता है सिर्फ 2 बार। क्या बोलोगे? सिर्फ 2 बार, 2 बार रिपीट होगा। कितनी बार? सिर्फ 2 बार रिपीट होगा। कब होता है? जब कोई शब्द होगा ना, उस शब्द के शुरू में। कौन सा काउंट करना है? शब्द के शुरू वाला। ये रहा शब्द का शुरू, शब्द का शुरू 2 बार रिपीट होता है शब्द की शुरुआत में। कहां होता है? शब्द के शुरुआत में। बोलो भाई, कहां रिपीट होगा? शब्द के शुरुआत में रिपीट होगा। 2 बार रिपीट होता है शब्द के शुरुआत में। कोई दिक्कत? चलो, कानन कठिन भयंकर भारी, वचन विनीत मधुर रघुबर के, रसवती रसना करके कहीं। कोई दिक्कत भाई? आगे आ जाओ। अब जैसे मैं ये बोल दूं आपसे एक एग्जांपल, राम 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 भजना, राम राम भजना, तो रा कितनी बार आया है? ये 2 बार ही तो आया बच्चे। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें छेकानुप्रास हो जाएगा भैया जी। शब्द की शुरुआत में रे 2 बार आ गया। शब्द की शुरुआत से मतलब है हमारा, बाकी कहीं नहीं झांकना हमको। कोई दिक्कत?
ठीक है, कोई दिक्कत भाई? आगे आ जाओ, आगे आएंगे आगे। चलो नेक्स्ट, आगे आ जाओ। लिख चुके 3 लाइन ये छोटी छोटी सी। उसी के आगे आगे एग्जाम्पल है छेकानुप्रास के। ये चौथा एग्जाम्पल है। कौन सा? अभी तक 3 4 राम वाले को जोड़ोगे तो 4, और चौथा ये, और पांचवा ये, या छठा कर लो, जो भी करो। तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। अब आप कहोगे भैया जी क्या इसमें शब्द की शुरुआत में तो है ही नहीं, यहां तो तय है, तय कहीं भी नहीं आया। बातें लिखना भाई, तय कहीं नहीं आया, मैं कहीं नहीं आया, बे कहीं नहीं आया, क्या कहीं नहीं आया। तो एक अंत में देखो ध्यान से, तुमसे मिलना। गाना सुना तुमने? नहीं, क्योंकि का तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या बता, क्या खबर, जो भी है। चलो भाई, ना 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 ना। तो यहां मैंने आपके लिए एक बात लिखी है। एक चीज तो मैंने बताई आपको, पहली कंडीशन शब्द के शुरुआत में। क्या बताई पहली कंडीशन? पीछे दिखाता हूं आपको अभी। एक तो बताइए सिर्फ 2 बार रिपीट होता है शब्द के शुरुआत में, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बताई है कि यहां देखो ध्यान से, छेक कर भी रिपीट हो सकता है। छेक कर, इसीलिए नाम रख दिया छेकानुप्रास। छेक कर भी होगा। 14वीं का चांद हो या आफताब हो आ गया है। 14वीं का चांद हो, छेक करके आया 2 बार, 2 बार आया है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो क्या बन जाएगा भैया? छेकानुप्रास बन जाएगा। पंक्ति लिख लो और ये बात नोट कर लो। क्योंकि का तेरे नाम का है, मैं क्योंकि बोल रहा था तेरे नाम का। अच्छा ठीक है, चलो। सर जी वर्ण पहले ही आई है, क्या जरूरी है? विशाल सोनकर जी, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है। मुझे पता है बच्चों को इसमें डाउट होता है। जरूरी नहीं है पहला ही बच्चा, छेक कर भी आ सकता है। दूसरी स्लाइड में क्या समझा रहा हूं? पहली स्लाइड में समझाया कि शुरुआत में, दूसरी स्लाइड में हम क्या समझ रहे हैं कि भैया छेक कर भी आ सकता। जरूरी नहीं है कि शुरू में ही हो, बाद में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, चलो गजब भाई गजब। चलो नेक्स्ट, आगे चलें। लिख चुके होंगे इसको। मात्रा वात्रा गलत मत लिखना, ठीक लिखना। मैं मिटा देता हूं एक बार, किसी का छूट गया हो तो। ये बातें नहीं है, बातें हैं, बातें। ठीक है, चलो भाई आगे। नेक्स्ट, नंबर 2 अनुप्रास अलंकार आया। भैया पहला हमने पढ़ा छेका। कौन सा पढ़ लिया पहले? छेका। छेका में क्या होता है? एक वर्ण जो है छेका में, एक वर्ण 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। अब आगे हम किस पर? श्रुत्यानुप्रास पर। किस पर? श्रुत्यानुप्रास पर। श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा क्या कहती है? ऐसे वर्ण आ जाएं जिनके उच्चारण स्थान एक ही हो। लेकिन जरूरी नहीं है पूरी पंक्ति में सारे अक्षर गिनोगे, नहीं, मैक्सिमम होगा, मतलब अधिकतम। भाई ता का उच्चारण स्थान कहां है? बच्चे बोलना, कचट तप पढ़ा सभी ने? कचट, कचट तप सबने पढ़ा भाई, है? तो क्या बोलोगे? ये भैया तय वाले हो गए। तय वाले में कौन से आते? ते, थे, दे, धे और ने। और आगे भी चलते हैं, फिर आगे कौन कौन से आते हैं इसमें? क्या बनते हैं? ले आ जाता है, ले, से आ जाता है, और जे आ जाता है। कौन सा? जे नुक्ता वाला जे। चलो भैया, तो तय देखना, दे भी यहीं से बोला जाएगा, नहीं, दे है इसी लाइन में, ने इसी में, दे इसी में, ने इसी में, दे इसी में, है भाई? बोलो जरा, है या नहीं है? बोलो भाई, क्या बोलोगे? है या इसमें नहीं है? धे इसमें, है इसमें, ने इसमें, दे इसमें, ने इसमें। और क्या चाहिए? बोलो, और क्या चाहिए? तो मैंने क्या बोला? जहां ऐसे वर्ण आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, एक ही समान स्थान से बोले जाते हैं,
ते आ गया भाई, है ते ने धे ने, से आ गया, देखो ये रहा से आ गया, बे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे इतने सारे आ रहे हैं, ते आ गया, फिर से ते आ गया, तो ये रहा ने आ गया। अब मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है सभी हो, अधिकतम होना चाहिए, जिनके उच्चारण स्थान एक हो वो सब क्या होंगे, क्या होंगे, बोलो सारे के सारे, वो सारे के सारे श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्य ऐसे याद कर लो, देखो गलत लिख रखा, श्रुत्य, श्रुत्या नहीं होता, श्रुत्या होता है, श्रुत्या ऐसे होता। श्रुत्य कान, सुनने को बोलते हैं ना, सुनने को, तो सुनने में एक जैसे जो लगे वो सुनने में एक जैसे तो लगेंगे, तो एक जगह के उच्चारण स्थान आए तो वो सब क्या होंगे, वो श्रुत्यानुप्रास होंगे। अब जैसे इसमें बात आई भाई क्या है, मैंने है बता दिया, है नहीं है, न तो है नहीं है। इसमें देखना भैया जी, यहां बे भी नहीं है, बे नहीं है, मैं भी नहीं है के नहीं है, छह नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तो है। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगली लाइन पर चलेंगे और समझेंगे इसको ज्यादा से। श्रुत्यानुप्रास के दो ही एग्जाम्पल हैं, तो बच्चे देख लो, आप लोग ऐसे शब्द बनाओ, दूध, मैं बनाता हूं, लो दूध, दूध ना, दूध ना, और क्या बना सकते हैं इससे, दूध ना, और शब्द बना सकते हैं इनसे कुछ, कोई से और से बना लोगे, पतंग फल, आप समझ गए होगे मेरी बात को, दूध ना, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, असली कर लिया मैंने, ये ले भाई, दूध ना असली, दूध ना असली, है ना, तो दे, धे, ने, से और ले, मैक्सिमम आ गए, मैक्सिमम आ गए, कोई दिक्कत भाई। चलो तीसरा टाइप आ गया हमारा अनुप्रास अलंकार का, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास कुछ पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, जब आपको चार ऑप्शन देगा, ये दे देगा रघुपति राघव राजा राम, समझना मेरी बात को, ये तो आप सभी जानते हो, रघुपति राघव राजा राम, जो मैं लिख रहा हूं बच्चे उस पर फोकस करना पहले, रघुपति राघव राजा राम। आप सीधे सीधे कहोगे भैया जी अनुप्रास है, तो अनुप्रास का कोई सा भेद भी होगा, तो एग्जामिनर जब देता है तो अनुप्रास को लिख के नहीं देता, वो देगा क्या, वो देगा छह का है, इसमें छह का अनुप्रास है, वो पूछेगा आपसे इसमें श्रुत्यानुप्रास है, वो पूछेगा इसमें वृत्यानुप्रास है, या वो पूछ लेगा इसमें आपका भैया लाटानुप्रास है, क्या बोलते। तो मैंने एक लाइन लिखी है, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण, क्या बोलोगे, सभी उदाहरण, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास में जाएंगे, तो तब हम क्या चुनते हैं, वृत्यानुप्रास। और वृत्यानुप्रास नहीं है तो फिर तो भैया क्या होता है, फिर तो आपका अनुप्रास हो ही जाएगा, कोई दिक्कत। बहुत गजब, ठीक है, क्या बोलेंगे, दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान क्या है, यदि शब्द रिपीट हो, क्या बोला है, वर्ण नहीं शब्द बोला है, यदि शब्द रिपीट हो और रिपीट शब्द का अर्थ एक हो, रिपीट शब्द का अर्थ एक हो, मतलब दोनों शब्दों के अर्थ एक ही हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे शब्द रिपीट हुआ, गरम गरम समोसे लेकर के आना, आप कहोगे भैया जी गे और गे भी तो आ रहा है दो बार, तो इसको छेका कर दूं, नहीं, पूरी बात सुनो क्या बात है, छेका में एक जैसे शब्द नहीं आते, खोपड़ी में इस बात को ऐड करना, एक जैसे शब्द आए, यदि शब्द रिपीट हो, गरम रिपीट हुआ और रिपीट शब्द का एक ही अर्थ हो, ऐसा तो नहीं है इस वाले का गरम गरम है और इस वाले का अर्थ ठंडा है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, जो गंदा है उसको भी नहाना चाहिए, जो साफ है उसको भी नहाना चाहिए। तो ठंडे ठंडे का मतलब क्या, दोनों बार ठंडा ही है, ऐसा नहीं है एक बार के ठंडे पानी का मतलब ठंडा और एक बार के का ठंडे का गर्म ना, तो दोनों रिपीट हो और दोनों का अर्थ एक ही हो, तो क्या होगा, क्या होगा, वृत्यानुप्रास होता है।
ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत? चलो भाई। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हमें प्यार कितना। मैं लिरिक्स भूल जाता हूं कभी, तुम ये कहने लगो। चलो बताओ फटाफट से। गरम गरम दोनों का, भैया हम बोलने लगे गरम गरम जलेबी लाओ, दोनों गरम का मतलब अर्थ एक ही है। ठंडे ठंडे का मतलब दोनों जगह ठंडे ठंडे, अर्थ एक ही है। शब्द रिपीट हुआ है, दोनों जगह इसका अर्थ एक ही है शब्द। लेकिन छेका में ऐसा नहीं होता था। देखो एक बार छेका फिर से दिखा दूं आपको। छेका, छेका में क्या था? छेका में वर्ण रिपीट होता, लेकिन शब्द कभी रिपीट नहीं होगा। शब्द रिपीट नहीं होगा छेका में। शब्द किस में रिपीट होता है? शब्द रिपीट होगा आपका भैया वृत्या में, है ना। कभी ये सोच लो भैया जी 2 बार तो आ गया गे गे, इस बात के लिए बता रहा हूं, ऐसी गलती मत करना भूल कर भी। शब्द रिपीट होगा और शब्द का दोनों बार अर्थ क्या होगा? दोनों बार अर्थ होगा वही। नो चेंज, नो चेंज। बहुत बढ़िया। चलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये सारी बात लिख लो आप लोग आराम से। पहले ये मैं आपको समझा रहा था, ये सारी बात पहले आराम से लिख लो। टोटल किसी का छूटना नहीं चाहिए भाई, किसी भी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। वृत्यानुप्रास क्या होता है आराम से लिखेंगे, बड़े प्यार के साथ में, तहजीब के साथ में। चलो हाँ बिल्कुल ठीक है। समझ समझ 2 बार आ जाए तो दोनों बार अर्थ एक ही है। क्या बोलेंगे भाई? कोई दिक्कत है? वृत्यानुप्रास पहली पहचान, अनुप्रास अलंकार ऑप्शन में नहीं है, मतलब अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास में होंगे। उदाहरण शब्द को ठीक लिखना। दूसरी पहचान है यदि शब्द रिपीट हो तो रिपीट शब्द का अर्थ एक ही हो, मतलब दोनों शब्दों के अर्थ एक ही हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ताजे ताजे फल खाओ, एक बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। तो दोनों बार ताजे ताजे का अर्थ फ्रेश ही है, ताजे ही है, अलग नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत गजब। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। लिख चुके होंगे अब तक तो, बहुत देर से चल रहे हैं हम इस पर। आगे आए, ये उदाहरण भी लिख लेना दोनों। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। कोई दिक्कत? चलो शब्द रिपीट होगा। अच्छा ठंडे ठंडे में जी ये भी लगा दो, ये लगा दिया भैया, और ले। ये तो लगा लिया करो यार, इतने एक्सपर्ट तो मैंने तुम अब बना दिए, और इतना भी मुझे फायदा नहीं पहुंचाओगे आप तो फिर तुम गंदे स्टूडेंट हो, गंदे। चौथे पर आ जाओ भैया, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास पहले समझ लो तब लिखना, अच्छा लगेगा फिर। अंत्यानुप्रास में क्या होता है? अंत में, अंत में, अंत्यानुप्रास नाम है ना, अंत्यानुप्रास में अंत में तुक बनती है, कुछ भी नहीं करना, अंत में तुक बनती है। अंत्यानुप्रास में अंत में तुक बनती है। क्या बनेगी? अंत्यानुप्रास जो अलंकार होगा उसमें अंत में तुक बन जाएगी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर भूप। भैया तुक बनी या नहीं बनी? बोलो एक बार, तुक बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बनी है जी। बस मौन में गंभीरता है, बड़प्पन वेश में, बड़प्पन है, वड़प्पन नहीं बड़प्पन, बड़प्पन वेश में जो बात और कहीं, जो बात और कहीं वही वह है हमारे देश में। तो जब अंत में, वेश में और देश में, अंत में तुक बन रही हो, अंत में तुक बनती है, तो इसीलिए नाम है अंत्यानुप्रास। क्या बन जाएगा? अंत्यानुप्रास इसी को कहते हैं। आराम से लिख लो। तुमसे मिलना, बातें करना, उदाहरण सर यूट्यूब पर 1 साल पहले आपसे पढ़ा था। रत्नेश यादव, पीटी टाइम पर पढ़ा होगा। चलो मनीष विश्वकर्मा जी एकदम ठीक कह रहे हैं, बहुत गजब।
क्या बोलोगे? अंत में क्या बनेगी? तुक बनेगी ऑलवेज। सबसे लास्ट में क्या बन जाती है? तुक बन जाती है। क्या बनेगी? तुक बन जाएगी। आराम से लिख लो सारे के सारे, जो शब्द गलत लिखे उनको ठीक कर लेना। जो बात और कहीं वही वह है हमारे दे, कहीं नहीं आएगा, वही नहीं नहीं, जो बात कहीं नहीं, कहीं नहीं, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, राम लखन सीता सहित हृदय हृदय बसो सुरभूप। ये भी ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ, आराम आराम से पढ़ते रहो और लिखते रहो। हाँ, भूपेंद्र जी एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, बहुत अच्छा लिखा है आपने भी। तुक क्या होता है भैया? तुक होती है राइम, एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द। गाने में नहीं आता? बोलो। जाने तुम मुझे कैसे मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। तो मिल गई और यकीन, तो ये क्या है? लगभग राइमिंग है, तुकबंदी बोलते हैं इसको। पढ़ेंगे भाई आगे। लिख चुके इतना, जब लिख लें तो आगे बढ़ेंगे। लिख चुके होंगे अब तक तो, एक एक अक्षर भी लिखा होगा, तो बाकी किसी में तुक नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है? तुक बनती है, तुकबंदी अंदर में। जैसे मैं बोलता हूं ना, ऐसे बोल दूं मैं, उसने उसने ओढ़ी रजाई, ये बोला मैंने। इसकी तुक बना करके दिखाना जरा, मैं देखता हूं कितने बच्चे तुक बनानी जानते हैं। अब रजाई के जैसी तुक बनाओ, ऐसा शब्द होना चाहिए। अब मैं यहां खाल लिख दूं बाद में, है उसने ओढ़ी खाल, उसने पीटी, उसने पीटी, उसने पीटी खाल। तो ये रजाई और खाल की कोई राइमिंग बन रही है क्या? नहीं। कोई तुक बन रही है? नहीं बन रही है। तो तुक कैसे बनेगी? उसने पीटी चटाई, है कुछ भी बना लो, तुक बननी चाहिए। उसने ओढ़ी रजाई, उसने पीटी चटाई। अब आ गया ना आई और आई, आई और आई, तुकबंदी होगी, तुकबंदी हो जाएगी। समझे बात को? समझे बात को? ये होती है तुकबंदी। बेटा तुक तो हम छंद के टाइम से पढ़ रहे हैं, आपने छंद की क्लास नहीं पढ़ी कि आप पूछ रहे हैं तुक क्या होती है? हैं? तुक तो मैंने छंद में बताया था, छंद के 7 अंगों में से एक अंग था। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आपका दिमाग एक्टिव है तो। टिप टिप बरसा पानी में क्या होगा? शब्द रिपीट हो गया बच्चे, टिप टिप, टिप टिप एक शब्द रिपीट हो गया। और शब्द रिपीट होने पर मैं आपको बता चुका, जो धीरे धीरे में, जो गरम गरम में। अब आ गया लाटा अनुप्रास अलंकार। 5वां प्रकार कौन सा है अलंकार का? एक एक साथ लिखना है इसको, लाटा अनुप्रास, अलग अलग नहीं लिख दे क्योंकि वृद्धि संधि है। लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार होगा। देखो भाई, लाटानुप्रास अलंकार सबसे आसान है। यहां पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट होती है। क्या लिखोगे? पंक्ति पुनरावृत्ति होती है, पंक्ति दोहराई जाती है, पंक्ति रिपीट होती है। क्या होता है? पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट होती है। मांगी नाव ना केवटाना, सेम शब्द। मांगी नाव ना केवटाना, सेम शब्द, लाटानुप्रास। दिमाग पे बिल्कुल भी जोर डालना ही नहीं है। उसे रोको जाने मत दो, जो हम वहां कर रहे थे, याद करो विराम चिन्ह में, उसे रोको मत जाने दो। भाई शब्द तो सेम ही है, विराम चिन्ह इधर उधर हो गए तो पंक्ति की पंक्ति रिपीट हो गई, सेम शब्द, तो लाटानुप्रास हो जाता है। क्या होगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। लिखो भाई, बोलो फटाफट से। उसने ओढ़ी रजाई, उसके घर आ गया जमाई। बहुत बढ़िया। मात्राएं भी गिनना हूं गुरुजी मैं तो, साथ साथ गिनते रहो बेटा, मात्राएं गिनते रहो। चलो लिखेंगे आराम से। उसने बनाई चटाई, मैंने बनाई खटाई। अबे यार, सजना है मुझे सजना के लिए, ये अभी नहीं आएगा। सजना सजना दोनों का अलग अर्थ हो जाएगा बच्चे। एक सजना तो प्रियतम हो गया, और एक सजना हो गया
कुंडल वुंडल पहनना, लिपस्टिक लिपस्टिक वगैरह लगाना, तो सजना सजना दोनों का अर्थ अलग हो गया। अर्थ अलग की तो बात करी नहीं है मैंने, अर्थ अलग की तो बात अभी हुई ही नहीं है। शब्द के आधार पर अर्थ जब अलग अलग हो जाएंगे तो यमक होगा। क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, है भाई, कोई दिक्कत? सबसे आसान है, सबसे आसान है। समझ पाए भाई? पहला मैंने क्या बताया? भेद बताना, छे का अनुप्रास। क्या बताया? छे का अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास तो आसान ही है, वर्ण की आवृत्ति। छे का अनुप्रास में क्या होता है? वर्ण रिपीट होता है, वर्ण रिपीट होगा। छेक कर भी हो सकता है, बीच में आ सकता है, नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। छे का अनुप्रास के बाद में क्या बताया था मैंने आपको? लिखो, अपने आप दिमाग में इमेज बनाओ। क्या बताया था मैंने? छे का अनुप्रास के बाद में बच्चे आपको एक बताया था मैंने आपको, वृत्त्यानुप्रास। क्या बताया था? वृत्त्यानुप्रास सबसे आसान। किसके उदाहरण? सारे के सारे अनुप्रास के उदाहरण वो वृत्त्यानुप्रास में ऐसे के ऐसे ही रख जाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या बताया था मैंने आपको? एक श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या में क्या होता है? उच्चारण स्थान एक होंगे। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? एक होते हैं। चौथा क्या बताया मैंने आपको भैया? अंत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास में क्या होगा? अंत्यानुप्रास में अंत में तुक बन जाएगी, है ना, एक जैसे शब्द आएंगे मिले जुले से। और पांचवा क्या है? लाटानुप्रास, आपके सामने ही है, पंक्ति की पंक्ति रिपीट हो जाएगी। थम्स अप करना बच्चे अगर मजा आया है और पूरा अनुप्रास अलंकार जड़ तक समझ में आ गया है कि अनुप्रास क्या होता है, अनुप्रास के भेद कौन कौन से होते हैं और भेद बांटते कैसे हैं। कैसे बांटते हैं? वर्ण के आधार पर। वर्ण के आधार पर तो चार होते हैं। चार कौन से हैं वर्ण के आधार पर? ये चारों। लेकिन ये लाटानुप्रास किसके आधार पर बताया था मैंने? शब्दों के आधार पर है। किसके आधार पर है? शब्दों के आधार पर। क्यों जी? वहीं शुरू में बताया ना, पूरे के पूरे शब्द रिपीट हो गए, इसीलिए शब्दों के आधार पर है। इसमें वर्ण का कोई ना लेना ना देना। बहुत बढ़िया। नहर पर कोचिंग कब आ रहे हो? रूपेश नागर। बच्चा कोचिंग मैंने बंद कर दी ऑफलाइन। बड़ा बहुत रेल बनाई थी तुमने मेरी नहर पर। सुबह जाओ भाग के ऑफलाइन पढ़ा के आओ 2 घंटे, फिर उल्टे भाग के यहाँ क्लास लो। और तब तो मैं यूपीएसआई में क्लास लेता, रात को 12 बजे क्लास, सुबह से पढ़ाओ रात 12 बजे तक। समझ में आया बच्चे? बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुशी की बात है। चलो नेक्स्ट। अब आ गए हम किस पर? देखो ये लाइन रिपीट हो गई। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बहुत अच्छी शिक्षा भी है इसमें कि भाई पूत सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत ही नहीं है, धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं सब कुछ कर सकता है। और जो माँ बाप के अच्छे पुत्र और पुत्री होते हैं ना बच्चे, वो मतलब उन्हें एक दिन अभिमान और गर्व का एहसास जरूर कराते हैं कि हम हैं। पिताजी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, माताजी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं। और पूत कपूत होता है ना, जो कपूत है वो तो भैया कपूत ही है। उसके लिए कितना ही धन इकट्ठा कर लो वो सबको बराबर कर देगा, तो फिर क्या धन संचय। ठीक है, चलो भाई अगली बात पर आ जाओ। अब आगे यमक अलंकार पर। पहला हम पढ़ चुके भैया अनुप्रास, और अनुप्रास के कितने भेद मैंने आपको बताए? अनुप्रास के 5 भेद। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से जिसने दिमाग से पढ़े होंगे ना, सुन रहा होगा ध्यान से। उसे पेपर में, मैं कह रहा हूं फिर वही बात है, पेपर में तो बच्चे ऐसा आना उड़ा दोगे सेकंड में, पेपर की तो भूल जाओ। बात है यहां कितनी मेहनत कर रहे हो, पेपर में कुछ भी नहीं आता इन अलंकार अलंकारों में। यमक अलंकार लिखना, जब दो शब्द आए, दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। कोई दिक्कत भाई?
जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। बोराए नहीं होता, बोराए होता है, बोराए। क्या होता है? इसमें वैसे कोई अर्थ है नहीं उस चीज का, ये हटा लेना यहां। चलो भाई, क्या हो गया भैया, लिखना आराम से। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब जो इनकी अधिकता है, अधिकाय है वो मादक। मादक मतलब पागल कर देती है। किसकी पागल कर देती है? कनक। एक कनक का अर्थ होता है सोना। सोना ज्यादा हो जाए आदमी पे, गोल्ड मतलब धनमाया, तो पागल। और एक कनक होता है धतूरा, नशा। नशा, नशा ज्यादा करने लग जाए आदमी, धतूरा, भांग धतूरा, पागल हो जाएगा। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो दोनों एक जैसे शब्द और दोनों का अर्थ अलग अलग, तो क्या हो गया? यमक हो गया। काली घटा का घमंड घटा। घटा, काली घटा, घटा मतलब बादल। बादल, काली घटा का घमंड घटा। घटा, सावन की घटा। चलो वो तो अलग बात है, वो तो गाना हो गया। काली घटा यानी काले बादल का घमंड घटा। घटा का इसका मतलब क्या हो गया? कम होना। कम होना, घटना होता है ना, घटना, भाई ये तो घटने पे है। तो शब्द एक जैसे और शब्द एक जैसे। अनुप्रास में क्या था? अनुप्रास में क्या था बच्चे? अनुप्रास में था गरम गरम। दोनों का अर्थ एक था, अर्थ एक था, अलग अलग नहीं था। अब क्या है? शब्द दो हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। घटा का बादल और घटा का मतलब कम होना। क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। लिख ली भाई, ये 4 लाइन नहीं लिखी अब तक। चलो बहुत बढ़िया, अगले पर आ जाना, अगले पर आ जाना। चलो भाई अगले पर आए। नेक्स्ट 2 शब्द आएंगे बच्चे, दो शब्द आएंगे, बस 2। यहां आ जाओ इस पंक्ति में, इस पंक्ति में आ जाओ। 2 शब्द आएंगे, मात्र 2 शब्द। ढूंढो भाई इस पंक्ति में 2 शब्द एक जैसे कौन से हैं। मैंने देखे बेर और बेर, बेर और बेर। एक बेर का क्या अर्थ है? जे ये 3 बेर खाती थी। बेल मतलब फल हो गया। बेल देखे ना, बेर जो शिवरात्रि पर खाते हैं, बेर फल है वो एक। और ते 3 बेर खाती थी। 3 बेर मतलब बार, 3 टाइम। ए भाई कोई कोई भुक्कड़ नहीं होता, 3-4 बार खाना खा लेता। ए भाई कितनी बेर रोटी खाई है? तुम्हारे यहां तो बार कहते होंगे। हमारी ये जो लोकल है ना बच्चे, गौतम बुद्ध नगर में जो खड़ी बोली है, इसमें कह देते हैं बेर। बेर है ना। कितनी बेर खा लिया भाई? क्या बेर जाएगा शहर को है? कितनी बेर जाएगा? कितनी बेर दूध पिएगा? कितनी बेर देखेगा इस फिल्म को? तो बेर, बेर का मतलब होता है बार। एक बार फल हो गया, एक बार बार हो गया। समझ में आ रही है भाई बात? नहीं? बहुत बढ़िया। चलो ऊपर दिखाओ भाई, कमेंट गया बच्चा क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। माला फेरत जग भूया, जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो कहां रिपीट हुआ? ये रहा मन का और ये रहा मन का। मन का रिपीट हो गया भैया? नहीं, मन का फेर। ठीक है, मन का क्या अर्थ है इनका? एक बार तो है माला, माला फेर रहा है, तो माला में जो मोती होता है उस मोती को बोलते हैं मन का। मोती को क्या बोलते हैं? मन का। तो कह रहा कि जो माला फेरत फेरत जग भुआ फिरा ना मन का फेर। खूब माला पढ़ ली, लेकिन जो मन है ना, मन, माला कौन पढ़ता? सन्यासी तपस्वी, लेकिन मन नहीं फिरा उसका। खूब माला फेर ली, मन नहीं फिरा। तो कर का मन का डारी दे, मतलब मोती के लिए कह रहा है। और मन का मतलब मन, मन बोलते हृदय, ऐसे समझ लो, दिल का, दिल का ऐसे समझ लेना, दिल का फेर। मन तो मन ही है भाई, ठीक है। हृदय का, हृदय का फेर। बहुत बढ़िया। तेनु सूट सूट करदा, बहुत बढ़िया। एक सूट पहनने का हो गया और एक सूट क्या हो गया? एक सूट हो गया फबना। सुना गाना? नहीं?
और तू लगती 55 तेनू सूट सूट करदा। तो सूट मतलब एक तो वस्त्र हो गया है भाई, और एक सूट तो हो गया वस्त्र, और एक सूट क्या हो गया, एक सूट क्या हो गया, एक हो गया फबना, मतलब अच्छी लग रही है तुम इसमें ऐसे। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, तो सारंग का मतलब होता भैया घड़ा, घड़ा। और सारंग ले सारंग चली, सारंग का मतलब होता सुंदरी। बेटा इन लाइनों को याद कर लेना, इनके अर्थ पता कर लेना, कहीं मार नहीं खा सकते, कहीं भी मार नहीं खा सकते। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलो भाई आगे चलें, लिख चुके इन लाइन को। तो शब्द मैंने बोला 2 बार आएगा, और 2 बार आने पर दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग आएगा। क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो फटाफट से। आगे भी लिखे हुए होंगे उदाहरण, लिख चुके होंगे 4 लाइन को। जैसे इसी में आता, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। देखो भाई ये क्या कह रही है, सजना है मुझे, सजना मतलब श्रृंगार करने की बात है। क्या करना चाह रही है, श्रृंगार, श्रृंगार। मुझे सजना के लिए, सजना कौन है, सजना कौन है, लड़के तो सजते नहीं है, लड़की सजती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लड़के वैसे है, मतलब ये लड़के अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, थोड़ा बहुत परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं लड़के। और भैया क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, छोड़ो। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना कौन है, ये है प्रियतम, प्रियतम। पति हो सकता है पति, कोई चाहने वाला हो सकता है, तो उसके लिए बात है। दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, सजना सजना। चलो भाई आगे आ जाओ। तीसरा है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। तो बच्चे यहां से शुरू करेंगे हम लोग कल। क्या पढ़ेंगे कल। श्लेष में क्या होगा, शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होंगे। कल पढ़ाऊंगा इसको। जैसे यहां है ना, बारे उजियारे लगे, बारे मतलब बढ़ जाना ऊंचाई की तरफ, और एक बारे मतलब बुझ जाना। कल समझेंगे इसको, श्लेष को यहीं से पढ़ेंगे। अभी आपकी अगली क्लास का टाइम हो चुका है, और सुबह याद रख लेना, सुबह करेक्ट 9 बजे आप लोगों का क्या पढ़ के रहना है। मैंने बोला क्या टारगेट दिया था आपको, विलोम शब्द। बेटा यूपीएसआई के आए हुए और वो रूट शब्द जो बाकी शब्दों को निर्धारित कर दे, वो विलोम शब्द। और इस उत्साह के साथ आना कि भैया 39 भी नहीं करूंगा, पूरे 40 ठोकूंगा, पूरे 40 के 40 ठोकूंगा। ठीक है, और उम्मीद करूंगा आप लोगों को अभी तक जितना अलंकार में हमने पढ़ा है वो सब समझ में आया होगा। अच्छे से रिवीजन जरूर किया करो पढ़ के। जब कल क्लास में आओगे ना 5 मिनट पिछले को पढ़ के आया करो, सब कुछ बेस्ट होता चला जाएगा। और धीरे धीरे आप बच्चे हिंदी खत्म करने की तरफ चले जाएंगे। जैसे इतिहास खत्म कर लिया, ऐसे ही हिंदी से भी एक दिन खत्म कर लेंगे, फिर बचेगी सिर्फ प्रैक्टिस। तो ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी बच्चों से आगे निकलने के लिए पढ़ते रहो, है ना। क्योंकि भीड़ बराबर में चल रही है, आपको कोई कभी भी रिप्लेस कर सकता है। तो इतनी जान लगाकर दौड़ो कि पीछे वाला बहुत पीछे रह जाए। ठीक है, तो मेरे विनर्स मेहनत करते रहो, आप जीतोगे और जरूर जीतोगे, कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।